हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। ठीक है सर, तो आज क्लास में तुरंत ना जाके अनाउंसमेंट कर लेते हैं। मैं एक अनाउंसमेंट आप लोग के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग का प्रिपरेशन और बेटर हो सके। ये आइडिया मेरे माइंड में तब आया जब मुझे एक पर्सन ने डीएम किया कि सर बैंकिंग की क्लास तो आप ही में से कोई एक ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि सर बैंकिंग की क्लास तो चल रही है बट प्रिपरेशन थोड़ा फास्ट हो जाता अगर साथ में आप कोई और भी वीडियोज लेके आते। तो मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ इसलिए और भी वीडियोस नहीं ला रहा हूं, लेकिन आप लोग के रिक्वेस्ट पे, क्योंकि आप लोग के लिए ही बैठा हूं, तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे एक मैं सीरीज लॉन्च कर रहा हूं। जल्द ही वो सीरीज आ जाएगा। वो सीरीज रहेगा वन कॉन्सेप्ट सीरीज। अब वन कॉन्सेप्ट सीरीज क्या है सर? तो वन कॉन्सेप्ट सीरीज ये है जिसमें आप लोग को 1 मिनट कॉन्सेप्ट, 1 मिनट एग्जैक्टली नहीं कह सकते, वन कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। मतलब आपको 5 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कोई भी एक टॉपिक, जैसे किसी को कंफ्यूजन है रेपो रेट का तो वो उसमें देख लेंगे एक बार, वो 2 मिनट का क्लिप रहेगा, आप रेपो रेट देख लेंगे, वो कंफ्यूजन क्लियर। कोई समझना चाह रहा है ट्रेजरी बिल के बारे में, 4 मिनट 5 मिनट का एक वीडियो आएगा, पूरा ट्रेजरी बिल उसमें समझ लेंगे। कुछ भी एक कॉन्सेप्ट आप लोग इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हो, सर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझना है। 5 मिनट 4 मिनट का एक वीडियो आएगा, वो आप लोग के लिए ही रहेगा, आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्लास में क्या करेंगे। ये तो अनाउंसमेंट हो गया सर, आज का क्लास हम लोग देख लेते हैं। तो आज का क्लास में आते हैं, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग आ गए। हम लोग ये देखेंगे कि आज का क्लास, लास्ट क्लास हमने क्या किया था, वीडियो जाके आप देख लेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि सारे वीडियो बैक टू बैक आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो आप अगर वीडियो लगातार देखेंगे तो चीजें आपको बहुत ही रिलेटेबल लगेंगी, क्योंकि रिलेट कर पूरे सिलेबस को समझा रहा हूं, पूरे सिलेबस को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नेम से चैनल पे प्लेलिस्ट आएगी, आप उसमें जाओगे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे सर। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो बनाए उसका अगला पार्ट गायब कर दिए, वो बोल दिए एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एप्लीकेशन पे कुछ नहीं मिल रहा है, आपको सारा कुछ यही मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पैसे की चिंता नहीं करना है, प्रिपरेशन अच्छे से करना है। एटलीस्ट जिस फील्ड में मैं हूं, मैं इतना कंट्रीब्यूट तो करना चाहूंगा ही, है ना। तो हम लोग देखते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था सर फिनेंशियल मार्केट को। फिनेंशियल मार्केट क्या पढ़ा था सर? तो फिनेंशियल मार्केट दो वर्ड से बना है, फिनेंशियल और मार्केट। फिनेंशियल को हम लोग मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और मार्केट तो वही हो गया जो प्लेस में हम लोग परचेज सेल करते हैं, द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो मार्केट हो गया। तो इसी को मर्ज करके फिनेंशियल चीजों का, फिनेंशियल जो मनी के इक्विवेलेंट या मनी टाइप के चीजों का मार्केट किया जाए, सेल परचेज किया जाए, बॉन्ड है, सिक्योरिटीज है, वो हो गया फिनेंशियल मार्केट। उसके पार्टिसिपेंट को हम लोग देख लिए थे, बैंक है, कस्टोडियन है, और भी चीजें थी। आप पिछले लेक्चर में आप देख लेना, लेक्चर नंबर आई थिंक वो रहेगा आपका 5, तो उसमें आप देख लेना। अब अगले लेक्चर में हम लोग फिनेंशियल मार्केट में दो चीज पढ़े थे भाई। तो दो चीज में क्या क्या पढ़े थे सर? यहाँ देखिए सर, दो चीज में हम लोग पढ़े थे। कलर भी आप लोग के लिए रंग बिरंगा कर लूं ताकि पता चले। ये देखिए, ये है मनी मार्केट, ये है कैपिटल मार्केट। तो फिनेंशियल मार्केट में दो चीजें पढ़ रहे थे हम लोग सर, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट क्या होता है सर, कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो अब एक ही वीडियो में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट नहीं कवर हो पाएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं ताकि आप वीडियो को आगे देखें तो आपको पता रहे कि आपको कहां तक मिलेगा इस वीडियो में। ये वीडियो में मैं कोशिश करूंगा पूरे मनी मार्केट को कवर करने का। वीडियो लॉन्ग हो जाने की वजह से आपको भी कंसंट्रेट करने में टफ होता है कि अरे यार 50 मिनट का वीडियो है, कितना अभी देखूंगा। छोटे वीडियोस मैं इसलिए ला रहा हूं ताकि आपको इजी हो, आप फटाक से पढ़ें, आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लें, है ना। तो ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए वन कॉन्सेप्ट सीरीज में ये नहीं रहेगा, ये प्रॉपर सीरीज आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये सीरीज है। आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट। तो देखिए मनी मार्केट क्या होता है, हम लोग अभी देखते हैं मनी मार्केट क्या होता है सर। आप सोचो कि मनी मार्केट, मनी मार्केट दो वर्ड है इसमें भी, एक तो पैसा और लेन देन, मार्केट मतलब खरीद बिक्री। द टर्म मनी मार्केट अकॉर्डिंग टू आरबीआई, आरबीआई के अकॉर्डिंग मनी मार्केट क्या है सर? मनी मार्केट इज यूज्ड टू डिफाइन अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट आर ट्रेडेड। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड करना हुआ सर, तो ये तो ऐसे आरबीआई बाइफरकेट कर दिया कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट ट्रेडेड होगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट बेचा जाएगा।
सर तो लॉन्ग टर्म वाले लोग कहाँ चले जाएंगे? तो लॉन्ग टर्म वाले लोग जाएंगे कैपिटल मार्केट में भाई साहब, है ना। शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड एंड हाई लिक्विडिटी आर टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट। बोला जा रहा है कि हाई लिक्विडिटी थोड़ी खांसी है मुझे उसके लिए सॉरी। हाई लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, साल भर के अंदर ही मैच्योर हो जाएगा और लिक्विडिटी भी इसकी हाई है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक, ये दो अच्छा फीचर है मनी मार्केट का, ठीक है। तो आते हैं द मनी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विच डील इन बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट जनरली फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। अभी मैंने आपको बताया सर 365 डेज, लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर से कम के टेन्योर में अगर कुछ आपको सिक्योरिटीज का खरीद बिक्री करना है, बोरोइंग लेंडिंग हो रही है शॉर्ट टर्म क्रेडिट का, तो वो हो जाता है मनी मार्केट में। जरूरी नहीं है कि वो सिक्योरिटीज हो, बोरोइंग लेंडिंग हो सकता है ना। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी मार्केट, तो मनी मार्केट हम लोग समझ गए ना सर। मनी मार्केट वो है कोई भी फंड का जरूरत हमें है, गवर्नमेंट को कुछ फंड का जरूरत है, कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी बॉन्ड, कोई भी बिल्स अगर ट्रेड किया जा रहा है, खरीद बिक्री हो रही है, जो इक्विवेलेंट टू मनी हम लोग मान सकते हैं, जो हाईली लिक्विडिटी उसमें होती है और वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो रहा हो, तो ये मनी मार्केट का खासियत है। लॉन्ग टर्म पीरियड के में अगर यही डील हो रहा है सर, तो वो कैपिटल मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? मनी मार्केट इज नॉट ओनली हेल्प इन स्टोरिंग शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड। मनी मार्केट सिर्फ शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड को स्टोर करने में हेल्प नहीं कर रहा है, बट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग शॉर्ट टर्म डेफिसिट। आप सोचो ना कि आपको पैसे की जरूरत है कम टाइम के लिए, आप ये बोले अपने पापा को कि पापा मुझे पैसे दो पॉकेट मनी, पापा आपका पॉकेट मनी दिए, अब आपको फोन आ गया, आप लेके चले गए पार्टी कराने, मूवी ले गए भाई साहब, तो वहां पॉपकॉर्न में आपका पॉकेट मनी चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आप क्या किए कि मूवी लेके चले गए, तो आपका पॉकेट मनी हो गया खत्म। अब मंथ भर का पॉकेट मनी आप मंथ एंड मिड में ही खत्म कर लिए, तो अब आप क्या करोगे? अब आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि दोस्त मुझे ना थोड़े दिन के लिए पैसे चाहिए। तो आप सोचो कि आपका सिर्फ अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता, कोई मंथ ऐसा होता कि आपका पैसा बच गया, आप जिसके लिए खर्च कर रहे थे वो अपने कहीं घूमने गया हो, तो आप क्या किए, आपका पैसा खर्च नहीं हो पाया, आपका बच गया, तो आप क्या किए, उसको कहीं लगा सकते हैं, कोई दोस्त को दे सकते हैं, उसका हेल्प हो जाएगा, या आपको कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको एक्स्ट्रा उससे इंटरेस्ट मिलेगा या एक्स्ट्रा मनी मिलेंगे। लेकिन अगर आप डेफिसिट में चले गए, आपका बोले ना मूवी ले गए, खर्च हो गया, तो अब आप क्या करोगे? तो अपने दोस्त को आप जाके बोलोगे कि दोस्त मुझे 10-15 दिन के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म मनी नीडेड है मुझे। तो जब ऐसा कोई मार्केट बना हुआ है जहां आप 10 दिन 15 दिन का भी लोन ले सकते हो, 10 दिन 15 दिन के लिए भी जमा कर सकते हो, ये है मनी मार्केट भाई साहब। तो ये सिर्फ तुम आपके शॉर्ट टर्म नीड को, शॉर्ट टर्म एक्स्ट्रा पैसे को नहीं सेव करने में हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ आपके शॉर्ट टर्म नीड को भी, शॉर्ट टर्म डेफिसिट को भी शॉर्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। दे हेल्प द सेंट्रल बैंक इन रेगुलेटिंग लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। ये हेल्प करता है सेंट्रल बैंक को लिक्विडिटी रेगुलेट करने में इकोनॉमी में। मैंने आपको बताया था एक, अगर हम लोग आरबीआई वाला पढ़ रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी वाला सेक्शन, तो क्वांटिटेटिव मेजर जो हम लोग पढ़े, क्वांटिटेटिव मेजर में एक टर्म आया था जिसको हम लोग पढ़े थे, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, क्वालिटेटिव मेजर या क्वांटिटेटिव मेजर, उसमें हम लोग पढ़े थे कि गवर्नमेंट अपने बिल को सेल करती है, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एग्जैक्टली, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड को सेल कर देती है, मार्केट में बेच देती है कि 10 लाख का बॉन्ड है, 8 लाख में आपको दे रहे हैं, आप लोग खरीद लीजिए। तो क्या होता है कि पब्लिक फटाफट उसको खरीद लेती है। तो जब फटाफट उसको खरीद ली तो पब्लिक के पास पैकेट से पैसा खत्म हो गया, गवर्नमेंट को 8 लाख पे कर दिया, अब पब्लिक के पास एक सर्टिफिकेट है जिसको गर्मी में ऐसे ऐसे कर सकता है। तो आप सोचो कि थोड़ी खांसी है मुझे, आप सोचो कि आपको ऐसा हुआ कि आपके पास अब पैकेट में पैसा नहीं रहा, तो आप महंगाई को नहीं बढ़ा पाओगे। वो सीरीज में चीजों को मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ।
तो आप क्या किए, गवर्नमेंट आपके पास से पैसा उठा ली, मतलब मनी कंट्रोल कर ली मार्केट से। तो मनी कंट्रोल करने में ये जो मनी मार्केट है ये सेंट्रल बैंक को बहुत हेल्प करता है ना। मनी मार्केट हेल्प शॉर्ट टर्म फंड यूजर टू फुलफिल देयर नीड एट रीजनेबल कॉस्ट। शॉर्ट टर्म फंड यूजर जो है, जिनको शॉर्ट टर्म फंड का जरूरत है, उसको मनी मार्केट हेल्प करता है अब रीजनेबल कॉस्ट में शॉर्ट टर्म फंड को अवेल कराने में। ठीक है, टू हेल्प डिजाइन इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का ही था वो पार्ट सर, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर। तो यहाँ बोल रहा है कि ये इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करने में हेल्प करता है। इसलिए मैं कहता हूँ सारे वीडियोस देखो, रिलेट करके पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहेगा दिमाग में, सब क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कुछ डाउट रहता है तो मेरा नंबर तो स्क्रॉल हो रहा है ना भाई साहब, व्हाट्सएप कर लो, इंस्टा पे डीएम कर लो, टेलीग्राम आप फॉलो करोगे तो टेलीग्राम पे आपको अपडेटेड क्लास और क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, है ना। टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के स्मूथ फंक्शनिंग को भी हेल्प करता है मनी मार्केट। ठीक है, अब मनी मार्केट का हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टर तो बहुत जानना है भाई आपको, कोई बात नहीं, जान लो, इसका खराब नहीं है। हाँ, तो आ गए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अलाउ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अलाउ करता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस टू फाइनेंस देयर शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट, फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, ये सब को मनी मार्केट अलाउ करता है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट अलाउ करता है उसके शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, है ना। सम ऑफ द नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक, तो डिजाइन में जा रहा है, सम ऑफ द नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर एज फॉलो। देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे ऊपर पढ़े थे भाई साहब लिक्विडिटी, बिल्कुल लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी में हम लोग देखते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड बिकॉज दे आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी विच कैरी शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड ऑफ ईयर और लेस। एक साल से कम, एक साल या एक साल से कम का है भाई, और फिक्स्ड है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, आपको पता है कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा, तो ये हाईली लिक्विड है। बिकॉज अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको पता ही नहीं है कि शेयर का प्राइस क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, बिक जाएगा, दाम बढ़ेगा कि घटेगा, आप लॉस में होगे, बेनिफिट में होगे। पर ये मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपको पता होता है। जैसे आप गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड खरीदे, वो बॉन्ड 10 लाख की है, गवर्नमेंट उसको डिस्काउंट रेट पे 8 लाख में बेची और बोली जब इसका मेच्योरिटी होगा, मेच्योरिटी कब होगा सर, तो 182 डेज में होगा, 364 डेज में होगा, जब भी होगा, इसका मेच्योरिटी के दिन आपको 10 लाख रुपए मिलेगा। तो आप कम से कम ये श्योर हो कि हाँ 10 लाख का लिक्विडिटी मेरे पास है, बस इतना तारीख को ये कैश हो जाएगा, है ना। दूसरा सेफ्टी, अभी मैंने बताया कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाए हो भाई साहब तो आपको पता ही नहीं है कि वो क्या होगा, उसका वो लॉस करेगा, प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सेफ्टी है, आपको पता है 8 लगाए 10 मिलेगा, 9.5 लगाए हैं 10 मिलेगा, मतलब सेफ है। तो issuer ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैव स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग, इनका स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग होता है विच ऑटोमेटिकली मीन्स मनी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय देम विल आल्सो बी सेफ। जो मनी मार्केट में डील करते हैं उनका क्रेडिट बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इसका साफ मतलब है कि अगर उनका क्रेडिट स्ट्रांग है, क्रेडिट रेटिंग उनका स्ट्रांग है, तो वो जो चीज में डील कर रहे हैं वो सेफ है ना। डिस्काउंट प्राइसिंग, तब से मैं बता रहा हूं, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी जो 10 लाख का है वो 8 लाख में बेच दे रही है। पॉइंट समझ रहे हो, डिस्काउंट में बेच दे रही है भाई साहब। तो अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज दैट दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन देयर फेस वैल्यू। इसका जो फेस वैल्यू है उससे डिस्काउंट रेट पे ये इशू हो रहा है, समझ गए। तो डिस्काउंट प्राइसिंग, तो हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग देखें मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट का फीचर्स देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख लिए। तो मनी मार्केट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पता चल गया, मनी मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया, मनी मार्केट का। अब हम लोग आगे इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखते हैं, थोड़ा फटाफट करेंगे इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि वीडियो आपका लंबा होगा। तो चलते हैं इंस्ट्रूमेंट की ओर। क्यों मार्क नहीं हो रहा है भाई साहब? हाँ हो गया, चलो। पहला ट्रेजरी बिल,
ये इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेजरी बिल है, कैश मैनेजमेंट बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। सर ये सब मैं सुन रखा हूँ, टर्म मनी कहीं तो सुना था, नोटिस मनी सुना था, अभी याद नहीं है तो फटाफट याद आ जाएगा और दोबारा भूलोगे भी नहीं। तो ट्रेजरी बिल क्या होता है, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, डेट्स वाई ये थोड़ा सा पॉइंटर बेसिस पे होगा, मैं पैराग्राफ नहीं लिखा हूँ, है ना। तो देखते हैं, हरा पीला से थोड़ा बदल देते हैं, लो ब्लू कर दिए, तुम भी क्या याद रखोगे, पीला कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, ट्रेजरी बिल क्या होता है, तो दीज आर गवर्नमेंट बॉन्ड और डेब्ट सिक्योरिटी विथ मेच्योरिटी ऑफ लेस देन अ ईयर। बाइंग अ ट्रेजरी बिल मींस लेंडिंग मनी टू गवर्नमेंट। अब मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, ट्रेजरी बिल क्या होता है सर। ट्रेजरी बिल वो बिल है जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है। अगर आप ट्रेजरी बिल परचेज किए हो, मतलब आप समझो कि आप गवर्नमेंट को पैसा लोन में दिए हो, उधार में दिए हो, ठीक है। ट्रेजरी बिल को हम लोग टी बिल पढ़ते हैं, तो अभी हम लोग आगे टी बिल ही बोलेंगे, ठीक है, ऑल्सो नोन एज टी बिल। आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा है खांसी की वजह से, कोई बात नहीं, अब है तो है, ये ठीक हो जाएगा, पर वीडियो रिकॉर्ड करना जरूरी है, आप लोग के लिए क्लासेस लाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ऑल्सो नोन एज टी बिल, समझ गए। टी बिल जीरो कूपन सिक्योरिटी एंड पे नो इंटरेस्ट। मैं अभी बताया आपको कि आपको इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। आप अगर 8 लाख का गवर्नमेंट से कुछ खरीदे हैं तो गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि आपको 10% इंटरेस्ट आपको 1 साल में इस पे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ट्रेजरी बिल का अपना दाम फिक्स है, उससे गवर्नमेंट डिस्काउंट में बेच देती है। जब मेच्योरिटी पीरियड आएगा तो आपको फेस वैल्यू मिल जाएगा, डिस्काउंटेड वैल्यू में आप खरीदे, फेस वैल्यू में आपका बिक गया तो आपको बेनिफिट हुआ, वही बेनिफिट काउंट होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं, इट टी बिल आर जीरो कूपन सिक्योरिटी, जीरो कूपन सिक्योरिटी एंड पे नो इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो कैसे ऐसे चलेगा, फिर बिना इंटरेस्ट का सामान हम कैसे खरीदेंगे। तो अगला पॉइंट देखिए, इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट रेट वाइल द इंटायर फेस वैल्यू इज पेड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। डिस्काउंट रेट में खरीदते हैं और पूरा फेस वैल्यू पेड हो जाता है मेच्योरिटी के टाइम पे। बेनिफिट है भाई साहब, और सेफ भी है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा इतना में इतना तारीख को बिक जाएगा, है ना। वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट, वही लिख दिया हूं। टी बिल आर इशूड व्हेन द गवर्नमेंट नीड मनी फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नमेंट को भाई साहब पैसे का जरूरत पड़ा, गवर्नमेंट को पैसा का जरूरत, सर गवर्नमेंट पास तो बहुत पैसा है, नहीं नहीं, गवर्नमेंट को जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जितने पैसे टैक्स वैक्स से आते हैं, उससे ज्यादा खर्च भी हो जाते हैं। जैसे कि आपको, अगर आप पहले 10,000 कमाते थे तो आपका खर्च 10,000, 8,000, 12,000 होता होगा, लेकिन आप लाख रुपया कमाने लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खर्च 10,000 है भाई साहब। आप लाख रुपया कमाने लगे, शायद आपका खर्च भी 90,000 और लाइक 10,000 ऐसे हो गया। तो आपकी इनकम से आपका एक्सपेंस जब ज्यादा हो सकता है तो वो उसी को बड़े टर्म में समझिए कि गवर्नमेंट के इनकम से गवर्नमेंट का एक्सपेंस, जितना भी गवर्नमेंट का इनकम हो रहा है उससे गवर्नमेंट का एक्सपेंस ज्यादा हो सकता है। और जब गवर्नमेंट का एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है, जैसे आपको, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको घर, आप पापा को एकदम जिद कर दिए मुझे केटीएम बाइक चाहिए, दिला दो वरना खाना नहीं खाऊंगा। अगर आपके फादर की इनकम उतनी नहीं है तो बहुत ही वाहियात आपका डिमांड है, बट फिर भी अगर आपके फादर की इनकम उतनी नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो अपने कोई प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे, क्योंकि बेटा का ख्वाहिश है, बेटी का ख्वाहिश है, अगर पूरा नहीं करेंगे तो मुंह फुला के बैठा रहेगा, खाना नहीं खाएगा, और अगर चीजें ऐसी होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा उनको भी। तो वो अपना कोई एसेट, कोई एफडी, कोई भी अपना एसेट बेच के आपके लिए वो कर देते हैं, ठीक है। फिर आप उसको किसी और को घुमाने में यूज करते हो, कोई बात नहीं, पर ऐसे बेचवा के नहीं खरीदे, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, खुद खरीदे। तो मैं बता रहा था कि अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम हुए पैसे की तो आपके फादर ने कुछ ना कुछ सेल करा, आपके फादर, मॉम जो भी है, मॉम डैड जो भी है, वो कुछ ना कुछ बेचे और आपकी डिमांड को फुलफिल किए या अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल किए। तो गवर्नमेंट को जब एक्सपेंस बढ़ जाता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और उन्हें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मनी चाहिए होती है, तो वो टी बिल इशू कर देती है, समझ गए। टी बिल आर इशूड एट मिनिमम प्राइस ऑफ 25,000 एंड इन सेम मल्टीपल देयर ऑफ। अगर आप चाहते हैं ना, सर मेरे पास भी 500 रुपया हो गया है,
एकदम जमा कर लिया हूँ, 1.5 साल का पॉकेट मनी बचाया हूँ, 500 रुपया जमा कर लिया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ ट्रेजरी बिल खरीदने। नहीं भाई साहब, आप नहीं खरीद पाओगे। आप 1.5 साल के जगह और 15 साल का जमा करोगे तो भी चांस कम है। आप ट्रेजरी बिल तब खरीद सकते हो, ये मैटर ही नहीं करता है पॉकेट मनी 1.5 साल का जमा किए हो, ट्रेजरी बिल तब खरीद सकते हो जब आपके पास 25,000 रुपया है तो एक ट्रेजरी बिल आप खरीद लेंगे। आपके पास 50,000 रुपया होगा तो 2 खरीद लेंगे। आप ये सोचेंगे सर 1.5 ट्रेजरी बिल खरीदना है मेरे को, 150 ट्रेजरी बिल का पैसा है मेरे पास, मैं 37,500 रुपया रखा हूं अपने पास, 37,500 रुपीज एकदम पॉकेट में गरम गरम नोट है। नहीं खरीद सकते हो, 1 खरीद पाओगे, उसके लिए आपको अलग से फिर 25,000 जमा होगा तो 2 खरीद पाओगे। समझ गए इसका मतलब कि मिनिमम प्राइस 25,000 लगेगा और उसके मल्टीपल में आप खरीद सकते हो। टी बिल फर्स्ट इशूड इन इंडिया 1917, 1917 में पहली बार टी बिल आया था। सर फिर से आप डाटा लेके आ गए, डाटा जरूरी है भाई साहब, याद रखना। फिर आते हैं, टी बिल आर यूजुअली ऑक्शन बाय आरबीआई एवरी वीक ऑफ वेडनेसडे। आरबीआई हर वीक के वेडनेसडे को टी बिल को ऑक्शन करती है, मतलब बेचती है ऑलमोस्ट। देयर आर 3 टाइप ऑफ टी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 टाइप का, पहले 2 टाइप और था वो हट गया है इसलिए उसको सिलेबस में नहीं डाला हूं, यहाँ नोट्स में नहीं पढ़ा रहा हूं। 3 टाइप का टी बिल है थ्रू ऑक्शन विच आर 91 डेज टी बिल जो 1993 में आया था, 182 डेज टी बिल जो 1986 में आया था, 364 डेज टी बिल जो 1992 में आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 91 डेज टी बिल, 182 डेज का टी बिल और 364 डेज का टी बिल बता दिए थे, काफी था, ये डेट क्यों चिपका दे रहे हो यहाँ? डेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा था, जब मैं अपीयर हुआ हूं उस ईयर के क्वेश्चन में पूछा था मोस्ट कि जो 182 डेज टी बिल था वो कब आया था, तो 1996 में। मैंने करेक्ट करा था क्योंकि मैंने पढ़ा था, है ना। इस बार आप लोग जो भी अपीयर हो रहे हैं डाटा जरूर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट और स्टैटिक पोर्शन ये 2 आपका क्लियर है, आप थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, गारंटी निकलेगा भाई साहब, नेट क्यों निकालोगे, जेआरएफ निकलेगा गारंटी। बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्टैटिक पोर्शन याद रखना होगा और क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। अब आप सोचो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो सर बहुत लॉस नहीं है, पर लॉस सिर्फ ये होता है कि जब आप डायरेक्ट वहां क्वेश्चन बनाने लगते हो ना तो 50-60 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका दिमाग थक जाता है, फिर आपका दिमाग से वो मीनिंग नहीं निकलता। आप लाइन पढ़ रहे होगे कि देयर आर 3 टाइप ऑफ टी बिल, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा, ये प्रोसेस नहीं कर रहा होगा माइंड, क्योंकि आपका माइंड थक गया। आप 4 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ओ अच्छा 3 टाइप का टी बिल होता है, ये लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कुछ नहीं होगा, कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा नहीं निकलेगा एग्जाम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, स्टैटिक पोर्शन को याद रखना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये 3 चीज ही करो भाई साहब, एग्जाम जेआरएफ क्वालिफाइड रैंक में आ जाओगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कैश मैनेजमेंट बिल, देखते हैं कैश मैनेजमेंट बिल को। ठीक है, कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है? अब ये समझो कि हम लोग टी बिल पढ़े ना डिटेल में, 91 डेज से स्टार्ट हुआ था सर टी बिल, 364 डेज में खत्म हो गया टी बिल, मतलब 3 टी बिल है, 182 डेज, 91 डेज, 364 डेज। तो ये सीएमबी क्या है, कैश मैनेजमेंट बिल क्या है? अगर भाई साहब गवर्नमेंट को 90 डेज से कम का पैसा जरूरत पड़ा तो 91 डेज का पैसे का जरूरत है तब ना वो टी बिल, 90 डेज का जरूरत पड़ गया देन क्या करेगी? तो देखिए सीएमबी सेम है जैसा ट्रेजरी बिल होता है, सेम एज ट्रेजरी बिल। सीएमबी आर शॉर्ट टर्म बिल इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन दे नीड मनी और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। दे आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सीधा सीधा बोल रहा है कि ये आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, है ना। और ये शॉर्ट टर्म बिल है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म में तो ये बिल आ जाता है। इन 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कंसल्ट किया आरबीआई के साथ और इंट्रोड्यूस कर दिया शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम सीएमबी रख दिया। अब आप ये सोच रहे हो सर यहाँ भी डाटा घुसा दी, 2010 में आया है सीएमबी, याद रखना है ना। सीएमबी हैव अ मैच्योरिटी लेस देन 90 डेज, अभी मैं बताया हूँ।
पीएमबी 0 कूपन सिक्योरिटी है, पे नो इंटरेस्ट, सेम 90 दिन से कम के लिए पैसा का जरूरत है और गवर्नमेंट डिस्काउंट रेट पे इशू कर देगी और बेचेगी फेस वैल्यू पर, मतलब खरीदेगी जब इशू की तो डिस्काउंट रेट पे, जब वापस आपसे खरीदेगी तो फेस वैल्यू पे। तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जीरो इंटरेस्ट है, इसलिए जीरो कूपन सिक्योरिटी इसको बोलते हैं। लेकिन आपको बेनिफिट है क्योंकि आप डिस्काउंट रेट में खरीदे और फेस वैल्यू पे बेचे गवर्नमेंट को, है ना। और उसी को यहाँ लिखा गया, इट इज इशूड एट डिस्काउंट रेट व्हाइल इंटायर फेस वैल्यू इज पेड बाय गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। गवर्नमेंट आपको मैच्योरिटी के टाइम पे पूरा फेस वैल्यू पे करेगी, है ना। अब आते हैं हम लोग नीचे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहले ट्रेजरी बिल है, पढ़ लिए, पीएमबी पढ़ लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है। अब आप सोचोगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और एफडी एक ही टाइप का लगता है सर, पैसा जमा करते हैं एक सर्टिफिकेट पकड़ा देता है, वही होता है क्या? नहीं। Certificate of deposit are a form of agreement between depositor and bank, wherein the bank pay you interest on your investment. These investment come with fixed investment amount and tenure. Fixed, देखो एफडी की तरह ही लग रहा है, फिक्स टेन्योर है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो एफडी क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा। You have to stay invested for a period of time after which you can redeem your investment. You are not permitted to redeem your CD before set maturity period end. आपका एक पीरियड सेट है, आप एक साल के लिए 365 डेज के लिए आप मान लेते हैं कि कर लिए अपना, या 6 मंथ के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको मिला। अब आप क्या करेंगे, आप उससे पहले उसको ये नहीं कर सकते, जैसे लोग बोलते हैं ना मैं एफडी तोड़वा के पैसा निकाल लिया, ये एफडी नहीं, ये सीडी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये आपका टूटेगा नहीं, मेच्योरिटी पीरियड में ही मिलेगा चाहे कुछ हो जाए। सेकेंड थिंग ये है कि आप एफडी पे लोन उठा सकते हो, कि मेरा एफडी है उसको आप कोलैटरल की तरह यूज करोगे और लोन उठा लोगे, पर सीडी कभी कोलैटरल यूज नहीं होता है, तो डिफरेंस है। A good reason to invest in CD is the CD rate of interest is relatively higher. आप सेविंग अकाउंट में रखो, करंट अकाउंट में रखो, से ज्यादा रेट मिलता है सीडी में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैच्योरिटी पीरियड क्या है सीडी का, देख लो। 7 दिन, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर। एफडी तो 5 साल 10 साल के लिए भी करते हैं ना सर, ये मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। डिफरेंस समझ में आ गए? एफडी पे आप लोन उठा सकते हो, इस पे नहीं, मतलब एफडी को एज अ कोलेटरल आप यूज कर सकते हो, सीडी को नहीं यूज कर सकते हो। सीडी का पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर है, एफडी का कोई ऐसा लिमिट नहीं है ना। मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख एंड इट्स मल्टीपल। आप एफडी करने गए, आप 20,000 का एफडी कर लोगे, आप 10 रुपए का एफडी कर लो ना। आप दुकान, वो बैंक जाओ, दुकान 10 रुपया सुन के दुकान ही याद आएगा, बैंक जाओ, बैंक को बोलो कि मेरे पास 20 रुपया है, मेरे को एफडी कर दो 9 साल के लिए, तो एफडी कर देगा। लेकिन सीडी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसके लिए आपके पास मिनिमम 1 लाख रुपया होना चाहिए। सर मेरे पास 1.5 लाख रुपया है, क्या हम सीडी करा लेंगे? बिल्कुल करा सकते हैं। 1 लाख का 50,000 अपने जेब में रख के घर जाइए, बैंक वाला आपको निकाल देगा 50,000 के साथ। आपके पास 2 लाख है तो आप 2 कर सकते हैं, मतलब 1 लाख एंड इट्स मल्टीपल, समझ गए। अब आते हैं हम लोग सीडी के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ लिया, अब कमर्शियल पेपर पढ़ते हैं। कमर्शियल पेपर क्या है सर? कमर्शियल पेपर पढ़ते हैं। इट इज एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉर्पोरेशन। कोई भी कॉर्पोरेशन इसको इशू करता है, ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट है। अनसिक्योर्ड कैसे है? क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं मिलता है। इशूड बाय हाईली रेटेड कंपनी, हाईली रेटेड कंपनी ही इशू कर सकती है। अनसिक्योर्ड इसलिए क्योंकि वो कोई आपको लिखित नहीं देती है कि आपको इतना पैसा देंगे, इसलिए अनसिक्योर्ड। लेकिन हाईली रेटेड कंपनी इसको इशू करती है, तो लोगों का ट्रस्ट है कि ये इतनी बड़ी कंपनी है तो मेरा पैसा घाटे में तो नहीं जाएगा, फायदे में जाएगा, है ना। अगर आप सोचो कि आपका कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड, क्या नाम रख दूं? नाम रख देता हूं सत्यम। सत्यम नाम का कोई फ्रेंड है आपका, सत्यम नाम का कोई फ्रेंड है, वो क्या किया, वो अपना एक बिजनेस खोला, सत्यम मसाला। नई नई नया नया फर्म ये खोला सत्यम मसाला के नाम से। ये क्या सोचा कि मैं ना कमर्शियल पेपर इशू करता हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं कमर्शियल पेपर इशू कर लेता हूं। नहीं इशू कर सकते हैं, क्योंकि ये हाईली रेटेड कंपनी नहीं है, गरीब कंपनी है, गरीब कंपनी नहीं इशू कर सकता है। तो आपका कोई फ्रेंड सत्यम है तो ऑफेंड मत हो जाइएगा, बड़ी कंपनी बाद में बना लेगा सत्यम, यहाँ पे गरीब है, फिलहाल सत्यम मसाला गरीब कंपनी है, मान के चले हम लोग। तो ये
नहीं इशू कर सकता है कमर्शियल पेपर। अभी टाटा चाहे तो टाटा कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है, टाटा कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है। ओके चलिए तो हम लोग देखते हैं, टाटा को इशू करा लिए। मेच्योरिटी क्या है, मिनिमम 7 डेज मैक्सिमम 1 ईयर। और इसमें क्या है भाई साहब, मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड 5 लाख एंड इट्स मल्टीपल। इसमें ये भी बता दूं, आपके पास 8 लाख रुपए है, नहीं सर 5 लाख आपका यूज में आएगा, 3 लाख आप घर लेके जाइए। 10 लाख है तो आप आराम से 2 कमर्शियल पेपर आपका हो जाएगा, 5 लाख है 1 हो जाएगा, ऐसे है ना, मल्टीपल होता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और चीजें, जैसे सीएमबी पढ़े थे उसी तरह यहाँ एक और चीज है, गवर्नमेंट को पैसा कम दिन के लिए जरूरत है तो और क्या क्या ऑप्शन है। सीएमबी तो 90 दिन की बात थी ना, तो और कम दिन के लिए जरूरत है, 2 दिन, 1 दिन, 14 दिन, 20 दिन। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट लाती है कॉल मनी। कॉल मनी क्या है सर, व्हेन लोन इज ग्रांटेड फॉर 1 डे एंड इज रीपेड ऑन द 2nd डे। आज लोन लिए कल पे कर दिए, इज कॉल्ड कॉल मनी। समझना कि सबसे कम फोन किए और अगला उठा लिया, मतलब कितना कम है, तो सबसे कम को कॉल मनी। दूसरा आया नोटिस मनी। नोटिस आप कभी ऑफिस में देखो, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। अगर मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास आया, मैंने आपको कॉल किया आप उठा लिए, आप कितना कम टेन्योर है, तो सबसे कम टेन्योर मतलब 1 डे वाली बात अगर आ गई तो कॉल मनी। नोटिस क्या होता है, आज इशू होगा कल पब्लिश होगा, समझ रहे हो, 2-3 दिन लग जा रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा है नोटिस, थोड़ा सा बड़ा है। तो नोटिस मनी क्या है, व्हेन लोन इज ग्रांटेड फॉर मोर देन डे और लेस देन 14 डे 14 डेज। आप सोचो कि अगर 1 दिन से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए और 14 दिन से कम के लिए, 1 दिन 1 डे से ज्यादा और 14 डेज से कम के लिए पैसा चाहिए। नोटिस, आप नोटिस समझो, आज ही आपको पता चला आज ही पब्लिश हो जाएगा ऐसा नहीं है, नोटिस टाइम टेकन होता है, कॉल तुरंत होता है। टर्म कोई सुने हो, टर्म प्लान लिया मतलब भारी भरकम प्लान, बड़ा प्लान, लेट का प्लान, 4 साल 5 साल 20 साल का, तो टर्म मनी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो टर्म को उतना 20 नहीं बना देना, कॉल जैसे तुरंत उठ रहा है वैसा नहीं है, 1 दिन का बात है ना, तो ऐसे रिलेट करके समझिए। आप वहां कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जाम में, सर कॉल मनी कम था या टर्म मनी कम था। टर्म मतलब थोड़ा बड़ा, नोटिस मतलब उससे थोड़ा कम, कॉल सबसे कम। कॉल में तुरंत बात हो जाती है, नोटिस आज देंगे 2-3 दिन बाद अगला को पता चलेगा, और टर्म भारी वर्ड अपने में है, समझ रहे हो भाई, तो ठीक है। इट इज कॉल्ड नोटिस मनी, नो कोलैटरल सिक्योरिटी आर रिक्वायर्ड फॉर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब के लिए कोलैटरल नहीं लगता है, इसलिए सब में लिखा गया है। टर्म मनी, व्हेन द मैच्योरिटी पीरियड इज बियॉन्ड 14 डेज, इट इज कॉल्ड टर्म मनी। 14 दिन से ज्यादा का बात हो गया सर, 14 डेज से ज्यादा का पैसा जरूरत है तो टर्म मनी में आ गए, समझ गए। तो आज हम लोग पढ़े टी बिल, सीएमबी। देखिए फटाफट समझते हैं सर, टी बिल क्या होता है। टी बिल क्या है, गवर्नमेंट को पैसा जरूरत पड़ रहा है कितना दिन के लिए, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, ये है टी बिल। ठीक है, आ गया कमर्शियल कैश मैनेजमेंट बिल, जब 90 डेज के लिए जरूरत है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट करेगा कब, जब बैंक पैसा ये करेगा, मतलब आप एफडी नहीं है ये, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है 7 डेज से आपको लेकर, अच्छा मैं पेन बदल देता हूं ताकि आप लोग को दिखे। ओके, 7 डेज से लेकर आपको 1 ईयर तक का ये है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। कमर्शियल पेपर क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी इशू कर सकती है, हाईली रेटेड कंपनी, समझ रहे हो, सत्यम वाला कंपनी नहीं इशू कर सकता है, सत्यम मसाला है ना, तो हाईली रेटेड कंपनी, तो हाईली रेटेड कंपनी इशू करेगी कमर्शियल पेपर। ये जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये 24, आई थिंक मैं एक बार श्योर कर लेता हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपका 1 लाख का है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपका 1 लाख और मल्टीपल में था। कमर्शियल पेपर आपका 5 लाख के मल्टीपल में था। कॉल मनी क्या है सर, सेम डे रिटर्न, नेक्स्ट डे रिटर्न कर देना। नोटिस मनी क्या है सर, 1 to 14 डेज, ये बियॉन्ड 14 डेज। सब समझ में आ गया, अच्छे से ये देख लीजिएगा। और ये मैं, हाँ एक मुझे बात आपसे कहनी थी कि आपको अगर
ये कोई भी चीज जैसे मैं ये लिखा हूं वो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको इसमें दिक्कत है, तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, इतना तकलीफ नहीं लेना है, आप ही के लिए बैठा हूं, है ना। तो हम लोग आज का ये सिलेबस कंप्लीट किए, आज का ये क्लास कंप्लीट किए, आज हम लोग मनी मार्केट को अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कैपिटल मार्केट के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।